बट हर बार 4 काउंसिल मेंबर्स बनते हैं, हर बार कोई ना कोई झूठे वादे करता है और उससे खड़ा नहीं उतरता उन बातों पर, और फिर उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ दोबारा चल पड़ती है। हाल ही में हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी ने अपना मैनिफेस्टो ही ये कह दिया है कि मैंने ही नहीं बनाया था, वो इलेक्शन लड़ गए, बच्चों ने उन्हें वोट करके इलेक्शन जिताया, उनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैंने ये मैनिफेस्टो बनाया ही नहीं था, ये किसी और का मैनिफेस्टो था। मैम मैं अब ऐसी स्टूडेंट काउंसिल पे क्या ही जवाब दे सकता हूँ। हर बच्चा जानता है कि जो ये स्टूडेंट एक्टिविज़म के नाम पे जो ये खेल बच्चों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, वो बहुत गलत है। रेटिंग दोगे आप उन्हें? 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? मैम माइनस में अगर कोई रेटिंग होती है तो आप ज़रूर मानना उनके लिए। 10 में से माइनस। यूनिवर्सिटी की जो 2 पार्टीज़ हैं, पुस्सू और HPSU, दोनों पार्टीज़ इतनी कमज़ोर थी कि दोनों को साथ में कंबाइंड होकर एक कॉन्टेस्ट करना पड़ा इलेक्शन। दोनों पार्टीज यहाँ स्टूडेंट एक्टिविज्म, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए पिछले कई सालों से काम करती आ रही है। पुस्सू 1977 से और HPSU 2001 से यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बट RN वर्मा अपने वादों पे खड़ता है, और 2 ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी एक लेगेसी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती आ रही हैं और करती रहेंगी कि हर वो बच्चा जो इस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है किसी प्रॉब्लम को फेस ना कर सके और उसे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए किसी बाहर के पार्टी दफ्तरों में ना जाना पड़े। यहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे, डिपार्टमेंटों में रहने वाले बच्चों से अपनी समस्याएं साझी करें। तो ऐसा कौन सा इशू है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और जिसको लाइमलाइट में आना चाहिए? स्टूडेंट और टीचर रेशो। इस पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की इतनी कमी है कि एक टीचर के ऊपर 70 से 80 स्टूडेंट्स हैं, बट जो एक्चुअल रेशो हमें चाहिए वो एक टीचर के ऊपर 15 से 16 बच्चे चाहिए। और RN केयर्स फॉर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के हर उस बच्चे के लिए RN बहुत केयर करता है, चाहे वो मेरी बहनों की सिक्योरिटी हो, चाहे कोई एकेडमिक्स फ्यूचर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे किसी भी उस चीज़ की हो जो एक स्टूडेंट अपनी डेली टू डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एक्टिविज़म, कोई स्टूडेंट पार्टीज़ या स्टूडेंट कल्चर को बढ़ाने वाली स्टूडेंट पार्टीज़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही बनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम से चलती हैं, उनके साथ एफिलेट होकर मैं स्टूडेंट वेलफेयर अच्छे से कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा जोशी फ्रॉम PU पल्स और मैं आपका स्वागत करती हूं वोटा PU दिया के अगले एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं आर्यन वर्मा UV, जो कि HPSU और पुस्सू के ज्वाइंट कैंडिडेट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, वेलकम टू PU पल्स। हेलो मैम, हेलो पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरा नाम आर्यन है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हूँ और इस बार HPSU प्लस पुस्सू का ज्वाइंट कैंडिडेट हूँ। थैंक यू आर्यन। सो आर्यन मानना ये जाता है कि आर्यन को सिर्फ टिकट चाहिए था, इसलिए आर्यन ने उस पार्टी से कॉन्टेस्ट करा जिसने आर्यन को टिकट दे दिया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट आया था तो जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी और जो मैंने देखा था कि जो यहाँ के बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ठाना था कि मैं कुछ इस पंजाब यूनिवर्सिटी के उन हर बच्चे के लिए कुछ कर सकूं कि वो सेम एज प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस की थी वो फेस ना कर पाएँ। तो मैंने एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेट करके पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एक्टिविज़म, कोई स्टूडेंट पार्टीज़ या स्टूडेंट कल्चर को बढ़ाने वाली स्टूडेंट पार्टीज़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही बनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम से चलती हैं, उनके साथ एफिलेट होकर मैं स्टूडेंट वेलफेयर अच्छे से कर सकता हूँ। तो आर्यन, यूनिवर्सिटी की जो 2 पार्टीज़ हैं, पुस्सू और HPSU, दोनों पार्टीज़ इतनी कमज़ोर थी कि दोनों को साथ में कंबाइंड होकर एक कॉन्टेस्ट करना पड़ा इलेक्शन। मैम ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टीज़ यहाँ स्टूडेंट एक्टिविज़म, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए पिछले कई सालों से काम करती आ रही है। पुस्सू 1977 से और HPSU 2001 से यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है। दोनों पार्टियों ने इकट्ठा कैंडिडेट इसलिए दिया है कि वो स्टूडेंट एक्टिविज़म को एक और बढ़ावा दें और किसी अच्छे स्टूडेंट एक्टिविस्ट को काउंसिल में पहुँचाएँ कि स्टूडेंट एक्टिविज़म और बढ़े और स्टूडेंट वेलफेयर के काम हो। बीइंग ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आपका क्या विजन है इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर? मैम जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखी ही नहीं जाती
उनको इग्नोर किया जाता है, पर जो स्टूडेंट है वो डेली टू डेली उन चीज़ों को फेस करते हैं। डेली टू डेली अपनी डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं, चाहे वो हॉस्टल अकोमोडेशन की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो फ़ीस हाइक की हो, सिक्योरिटी लैप्स हो, और बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जो स्टूडेंट फेस करता है। बट हर बार 4 काउंसिल मेंबर्स बनते हैं, हर बार कोई ना कोई झूठे वादे करता है और उससे खड़ा नहीं उतरता उन बातों पर, और फिर उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ दोबारा चल पड़ती है। बट आर.एन. वर्मा अपने वादों पे खड़ता है, और 2 ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी एक लेगेसी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती आ रही हैं और करती रहेंगी, उनके साथ मिलकर आर.एन. वर्मा इस स्टूडेंट एक्टिविज़्म को बढ़ाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक्टिविज़्म का एक नया कल्चर लेके आएगा कि हर वो बच्चा जो इस पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है किसी प्रॉब्लम को फेस ना कर सके, और उसे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए किसी बाहर के पार्टी दफ्तरों में ना जाना पड़े। यहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे, डिपार्टमेंटों में रहने वाले बच्चों से अपनी समस्याएं साझी करें। आर्यन, अभी आपने बात करी प्रॉब्लम्स की और डिफ़िकल्टीज़ की, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसा कौन-सा इश्यू है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और जिसको लाइमलाइट में आना चाहिए? मैम, मेनली इशू जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब इश्यूज़ तो हैं, बट एक ऐसा इशू पंजाब यूनिवर्सिटी में है जो बहुत अंडररेटेड रहता है, जो कि है मैम स्टूडेंट और टीचर रेशो। इस पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की इतनी कमी है कि एक टीचर के ऊपर 70 से 80 स्टूडेंट्स हैं, बट जो एक्चुअल रेशो हमें चाहिए वो एक टीचर के ऊपर 15 से 16 बच्चे चाहिए। अब मैं अगर काउंसिल में आता हूँ, हमारी ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस अगर काउंसिल में आती हैं, तो हम सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बढ़े और बच्चों को एक अच्छा रास्ता मिले अपनी एकेडमिक्स बढ़ाने के लिए, कि उनका जो एकेडमिक्स फ्यूचर है वो बूस्ट हो और वो पढ़ें अच्छे से और अपने लाइफ गोल्स अचीव कर सकें। तो देखिए आर्यन, पिछले साल भी यूपीएससी इलेक्शंस हुए थे, पिछले साल भी कौंसिल आई थी। पिछले साल की कौंसिल के काम को आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, पिछले साल की कौंसिल ने जो भी वादे किए थे वो सबसे मुकरे हैं, सबसे उल्ट चले हैं। जैसे मैम आप जानते हो, अभी पीछे हाल ही में हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जी ने अपना मैनिफेस्टो ही ये कह दिया है कि मैंने ही नहीं बनाया था वो इलेक्शन लड़ गए, बच्चों ने उन्हें वोट करके इलेक्शन जिताया, उनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैंने ये मैनिफेस्टो बनाया ही नहीं था, ये किसी और का मैनिफेस्टो था। मैम, मैं अब ऐसी स्टूडेंट काउंसिल पे क्या ही जवाब दे सकता हूँ। हर बच्चा जानता है कि जो ये स्टूडेंट एक्टिविज़्म के नाम पे जो ये खेल बच्चों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, वो बहुत गलत है। रेटिंग दोगे आप उन्हें? 10 में से कितनी रेटिंग दोगे आप? मैम, माइनस में अगर कोई रेटिंग होती है तो आप ज़रूर मानना उनके लिए। 10 में से माइनस रेटिंग के लिए मैं स्टूडेंट काउंसिल को देता हूँ। आर्यन, ऐसी कोई क्वालिटी आपकी जो आपको लगता है दैट स्टूडेंट्स शुड सपोर्ट यू एंड स्टूडेंट्स शुड इलेक्ट यू फॉर दिस टाइम? मैम, बिकॉज आर.एन. केयर्स फॉर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के हर उस बच्चे के लिए आर.एन. बहुत केयर करता है, चाहे वो मेरी बहनों की सिक्योरिटी हो, चाहे कोई एकेडमिक्स फ्यूचर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे किसी भी उस चीज़ की हो जो एक स्टूडेंट अपनी डेली टू डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करता है या उसे कोई प्रॉब्लम फेस करती है। आर.एन. उसके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा, हमेशा खड़ता रहा है और खड़ा रहेगा। पिछली बार हमने देखा था कि आपकी पार्टी से रोहित शर्मा कैंडिडेट आए थे। इस बार यूवी को मैदान में उतारा है, तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी या कुछ प्लान? मैम, स्ट्रेटजी यही है कि इस बार पार्टी ने एक अपना कप अपने साथ स्टूडेंट काउंसिल में लेके जाना है कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर सके। थैंक यू सो मच आर्यन। दिस इज़ मी गरिमा जोशी फ्रॉम पीयू पल्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में वोटा पीयू दिया की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पीयू पल्स फॉर मोर इलेक्शन रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू।